तहे दिल से खुशामद और स्वागत करते हैं आपका जेकेज उर्दू क्लासेस में। अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस मुफीद और कारआमद वीडियो में आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। लेकिन आज की वीडियो पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। अजीज दोस्तों, आपको मालूम ही है हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यानी सबक नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। कल हमने अफसाना पर एक तफसीलन वीडियो बनाई है जिस पर अफसाना से मुतालिक हमने एक एक बात वजाहत के साथ पेश करी, और आज हम एक नई वीडियो लेकर, कारआमद और मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक अंकल की तस्वीर मौजूद है, आपकी तरफ बिल्कुल प्यार से देखता है। आप हैरान होंगे भाई अंकल कौन है, अंकल बड़े शरीफ लग रहे हैं। इस अंकल को ही मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद आपसे क्या कहना चाहता है? दरअसल मुंशी प्रेमचंद आप की तरफ इसलिए प्यार से देखता है कि वो आपको बताना चाहता है कि आप मेरे बारे में कुछ जानिए, वो अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने मुझे लिख कर दिया, चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या 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 बताया अपने बारे में। चलिए उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं आज की इस शानदार और खूबसूरत वीडियो में। जिस अंकल की तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद थी उसी का नाम मुंशी प्रेमचंद है। तो उस मुंशी प्रेमचंद के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं, उनकी हालाती ज़िंदगी से मुतल्लिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया, और वो अपनी ज़िंदगी में कैसा रहा, वो जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम हालाती ज़िंदगी जानते हैं कि उनकी हालाती ज़िंदगी क्या रही है। हाँ, मौजू है मुंशी प्रेमचंद, हालाती ज़िंदगी देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो कहते हैं मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था और उनका खानदानी नाम नवाब राय था, लेकिन कलमी नाम उनका क्या था? प्रेमचंद। और प्रेमचंद के नाम से ही आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उर्दू अदब में और अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में भी, और आज की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही मशहूर हैं। आपकी पैदाइश बनारस के एक गांव पांडेपुर में 1880 ईस्वी में हुई। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद के जो वालिद थे उनका नाम मुंशी अजायब लाल था। मुंशी अजायब लाल डाकखाना में मुलाजिम थे। जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद की तालीम तरबियत का ताल्लुक है, मुंशी प्रेमचंद ने 5 साल की उम्र में एक मौलवी साहिब से उर्दू और फारसी पढ़ना शुरू किया। यहीं से मुंशी प्रेमचंद की तालीम का आगाज़ होता है। और जब मुंशी प्रेमचंद 14 बरस के हुए तो उनके वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल का तबादला गोरखपुर होता है। गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर में मुंशी प्रेमचंद के वालिद का तबादला होता है और मुंशी प्रेमचंद भी अपने बाप के साथ हो लिए। वहीं गोरखपुर में ही मिशन स्कूल में मुंशी प्रेमचंद का दाखिला 6ठी जमात में हुआ और मिशन स्कूल से ही मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया। आपको बताते चलें कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी सख्तियां और बहुत सारी मसाइब का सामना करा, अपनी ज़िंदगी में कर दिया है। और मुश्किलन से मुंशी प्रेमचंद 10वीं जमात का इम्तिहान, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर पाए। इसके बाद बचपन में ही उनकी वालिदा का इंतकाल होता है। यानी अभी मुंशी प्रेमचंद बहुत ही छोटे थे कि उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल होता है और उनके वालिद दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं और मुंशी प्रेमचंद यानी मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह क्या होता है? इस तरह मुंशी प्रेमचंद अपने बाप के प्यार से महरूम हुए। माँ तो उनके पास है ही नहीं, माँ ने पहले ही इंतकाल किया और अब उनके पास बाप की जो दौलत थी, जब बाप ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया और बाप ने दूसरी शादी कर ली, इस तरह मुंशी प्रेमचंद अपने बाप के प्यार से महरूम हो गए। अब उन्हें वो प्यार नहीं मिला जिस तरह बाप का प्यार एक बच्चे को मिलता था। मुंशी प्रेमचंद उस प्यार से महरूम हो गए। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद की शादी छोटी उम्र में ही हुई, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ हुई। ऐसा नहीं कि मुंशी प्रेमचंद किसी और धोखे में थे, बल्कि मुंशी प्रेमचंद अभी शादी नहीं करना चाहते। अभी उनकी मर्जी नहीं थी कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी हुई छोटी ही उम्र में। बाज़ अवकात लिखा गया कि मुंशी प्रेमचंद की शादी 13 साल की उम्र में हुई, कुछ लोग लिखते हैं 14 और कुछ 15।
बहरहाल छोटी उम्र में ही उनकी शादी होती है, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ। कुछ अरसा के बाद उनके वालिद यानी मुंशी अजायब लाल का भी इंतकाल होता है। जब मुंशी अजायब लाल का इंतकाल होता है तो इसके बाद मुंशी प्रेमचंद पर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा बोझ पड़ गया और अपनी तमाम जो घर के लवाजमात, घर की ज़रूरियात मुंशी प्रेमचंद को खुद संभालने पड़े। चूँकि मुंशी प्रेमचंद अभी छोटे थे, लिहाजा मुश्किल से मुंशी प्रेमचंद 10वीं जमात तक ही पढ़ पाए। इसके बाद उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल में उनको एक मुलाजमत मिली, बहसती उस्ताद उन्हें एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत मिल गई। कहते हैं इस मुलाजमत के दौरान मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? मुलाजमत के दौरान मुंशी प्रेमचंद ने FA और BA का इम्तिहान पास किया और 1902 ईस्वी में इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज से मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट का इम्तिहान पास किया। यानी मुलाजमत के दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी। इसके बाद इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज यानी इलाहाबाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से इंग्लिश टीचर्स सर्टिफिकेट का इम्तिहान पास किया और इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट हासिल किया। इस तरह आपको प्रमोशन मिला और आप डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारस हो गए। कहते हैं इसी दौरान उन्होंने अपना एक पहला नावल असरारी मआहिद लिखा। ये मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला नावल है जो उन्होंने लिखा अपनी करियर में। कहते हैं 1905 ईस्वी में क्या होता है? 1905 ईस्वी में उनका तबादला कानपुर हुआ, जहां उनकी दोस्ती मुंशी दयाराम निगम से हुई जो एडिटर जमाना था। 1905 ईस्वी में चूंकि मुंशी प्रेमचंद का तबादला कानपुर होता है, कानपुर में उनकी एक उम्र भर की दोस्ती की बुनियाद पड़ती है। एक शख्स मुंशी दयाराम निगम से मुंशी प्रेमचंद की दोस्ती हुई कानपुर में। और मुंशी दयाराम निगम कौन थे? मुंशी दयाराम निगम एक अखबार निकलता था, एक रिसाला निकलता था जिसका नाम जमाना था। मुंशी दयाराम निगम जमाना के एडिटर थे। जो रिसाला निकलता था उनके एडिटर मुंशी दयाराम निगम थे और मुंशी दयाराम निगम से मुंशी प्रेमचंद की दोस्ती 1905 ईस्वी में कानपुर में होती है। साथ ही मुंशी प्रेमचंद क्या करते हैं? 1908 ईस्वी की बात है, मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय के फर्जी नाम से अपनी कहानियों का एक मजमुआ शाया किया। तमाम कहानियां एक किताब में लिखी जिसका उन्होंने फर्जी नाम रखा। फिलहाल के लिए उन्हें नाम रखा था नवाब राय, लेकिन आखिर में इसी किताब का नाम सौज वतन पड़ा, जिस सौज वतन से उर्दू अफसाने का बाकायदा और बाज़ाबिता आगाज हुआ। तो सौज वतन 1908 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने फर्जी नाम के नवाब राय के फर्जी नाम से शाया करी। कहते हैं 1921 ईस्वी में क्या हुआ आपको मालूम ही होगा। 1921 में अदम ताअवुन की तहरीक शुरू हुई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 ईस्वी में शुरू हुई, जिसे हम उर्दू में कहते हैं अदम ताअवुन की तहरीक। अदम ताअवुन की तहरीक 1921 ईस्वी में हुई। जितने भी मुलाजमीन थे, जितने भी वकला थे, जितने भी तलबा थे, सबों ने बायकॉट कर दिया। तो और मुलाजमीन ने अपनी सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मुंशी प्रेमचंद ने भी इसी दौरान अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी 1921 ईस्वी में अदम ताअवुन की तहरीक में मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा पेश किया। इसके बाद एक हिंदी माहनामे मर्यादा के लिए उनकी मर्यादा की अदालत के लिए उन्हें मुंतखब किया गया और उनकी मर्यादा की अदालत के फ़राइज़ वो अंजाम देते रहे अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने के बाद। और साथ ही उन्होंने अपना प्रेस भी खरीदा और बाकायदा पब्लिशिंग का काम शुरू हुआ। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की बाज़ाब्ता इनकम शुरू हुई, आमदनी शुरू हुई। और साथ ही मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? वो फिल्मों के लिए कहानियाँ बनाने लगे और ड्रामों और सीरियल्स के लिए वो कहानियाँ बनाते रहे और पब्लिशिंग प्रेस भी चलता था, मर्यादा में भी वो काम करते थे और आखिरी अयाम तक काम करते रहे। कहते हैं आखिरी अयाम में क्या होता है? आखिरी अयाम में मुंशी प्रेमचंद की सेहत मुस्तकिल ख़राब रहती है और मुस्तकिल ख़राब रहने की वजह से आप गोरखपुर चले आते हैं कानपुर से। और गोरखपुर में उन्होंने अपना एक पर्चा हंस निकाला। बिल आखिर क्या होता है? आखिर पर मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल 1936 ईस्वी में होता है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की हमने हालात ज़िंदगी पढ़ी। लेकिन अभी
इनके अदबी खिदमत और तर्ज तहरीर हमने नहीं जाने, वो जानते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद से मुतलिक आपको बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलन मुंशी प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी आपके सामने पेश करी। दोस्तों, वही लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो सख्त मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की ठान में रहते हैं। जिस तरह के मुंशी प्रेमचंद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना किया है, बहुत सारे मसाइब उठाए हैं, और आज मुंशी प्रेमचंद का नाम हम बड़े एहतराम से लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में रुकावटें तो आ सकती हैं, मुश्किलात तो आ सकती हैं, और आपको उन मुश्किलात और उन रुकावटों का सामना बड़ी बहादुरी और बड़ी दलेरी से करना है। जाके इंशाअल्लाह आप कामयाबी का सामना करोगे और आप कामयाब हो जाओगे, सुरखरुख हो जाओगे अपनी इस सफ़र में, कामयाबी के सफ़र में। तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारी जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और प्रमोट करने की कोशिश करें, जिससे तमाम तलबा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और हमारी भी हौसला अफजाई कीजिए। और बिल आखिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, जिससे हम तक आपका फीडबैक पहुंचता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दीजिए आज अपने मेज़बान को इजाज़त। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।